नमस्कार, मेरा नाम है हरमान सिंह और आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस में गणित, इंग्लिश, हमारा प्रवेश आदि विषयों पर पठन पाठन किया है। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए प्रवेश विषय के अंतर्गत कक्षा 5 के मेरा परिवार नामक पाठ पर पठन पाठन करेंगे। तो आइए चलते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक मेरा परिवार। अब तक हमने प्रवेश की पहली क्लास में परिवार के विषय में विस्तृत चर्चा की थी और आज हम अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेरा परिवार शामिल होगा। तो बच्चों, आप जैसा जानते हो, जब भी हमारे स्कूल से छुट्टी होती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, हम अपने घर जाते हैं। छुट्टी होने के बाद अपने घर जाते हैं और कभी किसी दूसरे घर नहीं जाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है हमारे उस घर में? हम सीधे स्कूल से छुट्टी होने के बाद या कहीं अन्यत्र जगह से आने के बाद सीधे अपने घर पहुंचते हैं। उसका एक उत्तर है, क्योंकि वो घर हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, क्योंकि वो मेरा घर है, अपना घर है और उस घर में मेरे परिवार के सदस्य रहते हैं और वो सदस्य जो आवश्यकता पड़ने पर मेरी ज़रूरतों की चीज़ों को पूर्ति करते हैं। मान लीजिए कि आप छोटे हैं और आप उदास बैठे हैं, आप बेसिक स्टूडेंट हैं, बहुत उदास बैठे हैं, तो आपके पास आपकी दादी चल के आएगी, आपसे वो पूछेंगे आप क्यों उदास हो। तो आपके उदासी का कारण पूछेंगे और दादी नहीं, दादाजी भी आएंगे, मम्मी भी आएगी आपकी। और जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आ जाएगी तब तक वो वहाँ से नहीं जाते आपके पास से। और आपको खुश करने के बाद ही वहाँ से, मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के बाद ही वो वहाँ से जाते हैं। इसका मतलब आपका परिवार आपकी हर छोटी बड़ी इच्छा पर, आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों पर आपका ध्यान रखता है। यही एक परिवार की खूबी होती है। बच्चों, परिवार से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। जाड़ों के दिन थे। अमन के पापा अमन और उसकी छोटी बहन के लिए 2 स्वेटर लेके आते हैं और लेकिन वे अमन की मम्मी के लिए और खुद के लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। पता है ऐसा क्यों? कि शायद उस समय उनके पास संसाधनों का अभाव था, पैसों की कमी रही होगी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जाड़े के कपड़े लाना बेहतर समझा, ना कि अपने लिए। तो बच्चों, हमारे परिवार वाले, हमारे मम्मी पापा अपनी ज़रूरतों को डिले करते हुए, अपनी भावनाओं का दमन करते हुए हमारी यानी बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत त्याग करते हैं। बच्चों, ये कहानी केवल अमन के परिवार की नहीं है। ऐसी ही सैकड़ों कहानियाँ होती हैं हमारे सभी के परिवारों में। आपके परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि परिवार बुरे दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन उस स्थिति में भी हमारे परिवार वाले अपने छोटे छोटे बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। और केवल आपकी ज़रूरतों का ख्याल ही नहीं रखते हैं, अपितु आपका परिवार आपके जीवन की सबसे पहली पाठशाला भी होता है। अब आप बच्चों कहोगे कि सर, हम तो स्कूल में पढ़ने आए थे सबसे पहली बार, तो ये परिवार हमारी पाठशाला कैसे हुआ? तो बच्चों, आपको कुछ चीज़ समझनी होंगी। बचपन में मम्मी पापा, दादी दादा द्वारा रोपित संस्कार, जैसे छोटों से प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, बड़े भाई बहनों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमें हमारा परिवार ही सिखाता है। जब आप स्कूल आते हो उससे पहले ही आप में ये संस्कार आपके मम्मी पापा या दादी दादा द्वारा रोपित कर दिए जाते हैं और यही संस्कार आपको जीवन में आगे चल कर के एक अच्छा नागरिक बनने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और जिस बच्चे में या जिस विद्यार्थी में ये गुण होते हैं, वो विद्यार्थी, आप जानते हैं, सभी शिक्षकों का प्रिय हो जाता है और समाज में भी, आस पड़ोस में
गांव के अन्य लोग भी उससे प्यार करने लगते हैं, क्योंकि अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें जिस बच्चे में होंगी उसे सभी प्यार करते हैं। और अच्छी आदतों के लिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है, और वो संस्कार बच्चे को सबसे पहले उसके परिवार से मिलते हैं। और ऐसे संस्कारी बच्चे जब ज़िंदगी के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ये संस्कार उन्हें आगे बढ़ने में बेहद मदद करते हैं। तो बच्चों, हुई ना हमारा परिवार आपके जीवन की पहली पाठशाला हो गई ना। तो बच्चों, आप कभी ना कभी बीमार तो हुए होंगे ना। तो हाँ, तो देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो उस समय आपकी मम्मी बिल्कुल आपके पास बैठ जाती हैं करके, वो कहीं नहीं जाती हैं। और अगर आपके पापा कहीं काम से बाहर जा रहे होते हैं तो वो भी बिल्कुल बाहर जाना अपना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप बीमार हैं। वो इतने फ़िक्रमंद होते हैं आपके लिए कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक वो कोई काम नहीं करते हैं। बीमारी के वक्त वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, ये आपने जाना है कभी? ये आपको, ये बात, मेरी बात आपके जहन में बैठनी चाहिए और आप इसको स्मरण करिए। कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी कोई घटना आपने महसूस की है पहले कभी, तो उसे एक बार पुनः अपने आप समानुभूति करिए और उससे सोचिए कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता? कौन सा ऐसा त्याग है जिसे पेरेंट्स नहीं करते हमारे लिए? मुझे लगता है ऐसी कोई भी दुनिया का त्याग नहीं जिसे हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए न करते हों। तो बच्चों, आपने अब तक ये जान लिया कि किस तरह परिवार आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपकी आवश्यकता चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, या मनोरंजन की हो, कहीं घूमने फिरने की हो, या चॉकलेट की बात आती हो, आपका परिवार आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत की पूर्ति करता है। और बच्चों, यही नहीं है, अब यहाँ के बाद परिवार ने जो, मम्मी पापा ने जो आपकी जिम्मेदारी ली है, अब जिम्मेदारी जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे और एक अच्छे नागरिक बन जाओगे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना एक सुंदर भविष्य बनाओगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी भी उसी तरह आपके परिवार के पद बनती है। आपको भी अपने परिवार वालों को समझना होगा। कई बार हम टीवी सीरियल्स के माध्यम से ऐसी घटनाएं देखते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं या उनको समय नहीं दे पाते हैं। कई बार हम देखते हैं, हमारे परिवेश में भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं जॉब पे पहुंच जाते हैं और घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं और वो उनको पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, वो परेशान होते हैं। तो बच्चों, ऐसी शिकायतें एक शिक्षक होने के नाते मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि जब आप एक भावी पथ पर अग्रसर हो रहे हों, उस समय आप कितने भी बिजी क्यों न हों, आपके ऊपर कितना भी वर्क प्रेशर, वर्कलोड क्यों भी न हो, लेकिन आप ये मत भूलना कि आज यहाँ तक जो पहुँचे हो उसमें आपके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है, आपके माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब वो आज वो वृद्ध अवस्था में हैं तो आपको अपने बचपन वाला दिन, बचपन के सारे सीन याद करने होंगे और उन बचपन के दृश्यों को याद करते हुए आपको ऐसे ही अपने माता पिता को समय देना होगा जैसे उन्होंने आपके लिए दिया था। और अगर मैं समझता हूँ आप ऐसा कर पाते हो, अपने माता पिता या दादी दादा या अन्य किसी वृद्ध की मदद कर पाते हो, तो मैं समझता हूँ आपकी जो शिक्षा है, आपको जो संस्कार बचपन में मिले थे अपने परिवार से, उनको आत्मसात करते हुए आपने स्वयं को एक अच्छा नागरिक साबित कर दिया है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन में आपके परिवार की क्या भूमिका होती है उससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल प्राथमिक विद्यालय भदोनी को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आवाज़, हमारी ये वीडियोस लॉकडाउन की अवधि में अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचकर अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।